Welcome to my Paji wagon. Hi Suka, this is Burra and welcome to my life. I'm Sundar Nursery man. This is my favorite spot. This is my spot where I sit, I chill, I introspect, I meditate, I think about things, and I probably write few songs. मेरा रिलेशनशिप दिल्ली के साथ कैसा है? एक माँ का उसके औलाद के साथ क्या रिलेशन? मेरे नाना नानी दादा दादी चारों बहुत ही खूबसूरत पंजाबियों की तरह जब पार्टीशन हो रहा था तो दे वर ऑन दैट साइड ऑफ पंजाब की दादा दादी वाली साइड दे वेंट टू लखनऊ एंड माय नानी साइड दे वर इन दिल्ली. तो मेरी मम्मा साइड ऑफ फैमिली इज ऑल बिजनेसमैन मर्चेंट्स क्लॉथ मर्चेंट्स एंड ऑल. तो मेरे जो पापा की साइड है दे आर ऑल सर्विस पीपल, जॉब करना. और उनमें से मेरे पापा सारी सर्विस बैकग्राउंड. मेरे दादाजी वाज इन एयरफोर्स पायलट थे मेरे दादाजी एंड ही वाज एन एयरफोर्स इंजीनियर. मेरी दादी हाउसवाइफ थी एंड मेरे सारे ताया जी लोग सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब हाई रैंकिंग. बट मेरे पापा वाज अ ग्लिच इन द मैट्रिक्स. ही वाज द फर्स्ट बिजनेस पर्सन कि मैं अपना बिजनेस तो बनाऊंगा एंड ही वाज द फर्स्ट क्रिएटिव पर्सन कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है. बट वो कर नहीं पाए बिकॉज उनके फैमिली के प्रेशर्स थे एंड ही हैज इनक्रेडिबल टेस्ट. एंड सेम विद माय मदर, शी हैज इनक्रेडिबल टेस्ट. ये कॉकी जवाब नहीं है. दिस इज नॉट मी बीइंग एरोगेंट बट आई थिंक इट्स बिकॉज आई हैड टू ब्रेक थ्रू ऑल ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स. क्योंकि फैमिली में कोई नहीं, दोस्तों में कोई म्यूजिशियन नहीं जो मेरा एक्टिव बड़े होते हुए कोई सर्कल था. स्कूल का सर्कल ले लो, कॉलेज का सर्कल ले लो, वो कॉन्स्टेंटली मैंने ही परस्यू किया बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरी फैमिली की एंसेस्ट्रल कारमा ब्रेक करके कुछ नया बना रहा हूँ. क्योंकि अभी तक सारे सर्विस में ही थे लोग. I am genuinely the first artist and the first business or the first musician artist professional out of my family. कोई भी नहीं, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है. कोई क्या आज तक किसी का 3-4 साल का उम्र का था ना, मैं टीवी पे ITV वगैरह देखता था. उस पे वो अपना बोतला शराब दियां अखा तेरियां वो या सुखबीर के गाने आते थे, मैं वो देखता था. एंड जेन्युइनली मैं टीवी पे उनके गाने आते हुए देखता था. मैं कहता था यार ये मुझे करना, मुझे बप्पू मान की तरह मुझे गाने गाने हैं. मुझे ऐसे ही कपड़े पहन के आना है टीवी पे और अपने गाने खुद गाऊंगा. और मैं बड़े होते हुए व्हाइल आई वाज 6-7 इयर्स ओल्ड 8 इयर्स ओल्ड मैं घर वालों को बोलता भी था कि मुझे गाने गाने और मुझे इंडियन आइडल पे आना. एंड मैं गुनगुनाता रहता. बट देन दे वर लाइक कि कैसे, मतलब हमारा कोई लेना देना भी नहीं है इस पूरी चीज से, तू कैसे करेगा. और बचपन में मैंने उनको एक बड़ा के भी मार दी, मैं IAS बनूंगा एक दिन. ठीक है कि मैं IAS बनूंगा मैं. तो देन दे वर लाइक कि अच्छा. एंड आई वाज रिसेंटली गुड एट स्टडीज आल्सो. आई स्टार्टेड स्पेंडिंग अ लॉट टाइम स्टडीइंग. स्कूल के अंदर बहुत टाइम स्पेंड किया एंड द ड्रीम just died down until I got into college and my dad got me a camera because my dad is very big in photography and music. वो काफी ज्यादा फोटोग्राफी करते भी थे, अभी भी बीच-बीच में करते हैं. and he listens to a lot of मतलब वो पूरा टाइम मेरे को इतना प्यारा म्यूजिक घर पे सुना है ना कॉन्स्टेंटली तो सुनता था because they have such great taste. ठीक है, तो मैं 5-6 साल की उम्र का था, मैं तब से जगजीत सिंह सुनता पापा के साथ बैठ. तो वो रहा है. बट तो मेरे मन में हमेशा था कि अच्छा ये है, तो मेरे को बड़ा अप्रोचेबल लगती थी ये चीज कि मैं कर सकता हूँ. और फिर जब बड़ा हुआ क्या होना चालू हो गया, म्यूजिक खुद ही आ गया. मैंने नहीं चूज किया म्यूजिक को, आई थिंक म्यूजिक चोज मी. मैं स्टूडियो जाता हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ अपने अच्छी हो जाती है. मैं गाने सुनता हूँ, गाने लिखता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मम्मी पापा के पास रह के मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है. और मेडिटेट करता हूँ बहुत ज्यादा. और काफी देर तक अपनी आंखें बंद रखता हूँ जब मेरे को लगता है कि आई एम गोइंग थ्रू समथिंग. इफ आई एम गोइंग थ्रू अ हैवी फेज I just go into a very silent space. MTV हसल अभी तक का जो मेरे को लगता है जो एक रियलिटी टीवी शोज के हिसाब से इट इज द रियलिस्ट शो. क्योंकि कुछ भी स्क्रिप्टेड जेन्युइनली नहीं है वो एंड द रिएक्शंस आर जेन्युइनली देयर. और आपकी परफॉर्मेंसेस भी प्री रिकॉर्डेड नहीं होती हैं. यू परफॉर्म एग्जैक्टली ऑन द स्पॉट. आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने जो गाया है, अगर आपका फंबल हुआ तो फंबल एज रिकॉर्डेड टीवी पे जाएगा. यूट्यूब पे उनको सेंस में डालना था, यूट्यूब पे एक बारी दे डू अ रीटेक. देयर इज नो स्क्रिप्ट whatsoever. The script is you and your art. So that's why my whole journey with MTV Hustle was very authentic. It was very real and वो एक मास प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर जो भी आप कर रहे हो उसके अपने एक रेपरकशंस थे. तो मेरे को अच्छा लगा वो तब के. It was very चैलेंजिंग ऑल्सो क्योंकि आपको 4 दिन के अंदर एक गाना लिख के लाना है और 10 हफ्तों में 10 गाने चाहिए. और अगर आप प्री रिटर्न भी लेके जा रहे हो जो पहले के कुछ लिखे भी हुए हैं, तो हमने 3-4 तो सबने कर दिए बट नए तो लिखने ही पड़ते हैं. तो आपको 4-5 दिन में गाना लिख के लाना ही लाना है. तो इट वॉज लाइक अ सॉन्ग राइटिंग कैंप जिसमें स्पीड बहुत बढ़ गई. उसकी वजह से स्पीड मेरी आज भी अच्छी है, मैं फटाफट लिख लेता. आई ट्राइड बॉक्सिंग माई सेल्फ शुरू में ना, जब हौसला आया
फिर जब मैं हसल पे भी गया तो मेरे सबसे बड़ा बैटल ही वही था कि मैं बॉक्स हो रहा हूँ कि नहीं मैं तो सिर्फ DHH या तो मैं पॉप या मैं सोल ये करता हूँ, नहीं मैं एज एन आर्टिस्ट मैं बोल रहा हूँ और मैं बहुत कुछ कंज्यूम करता हूँ एज अ म्यूजिशियन एंड एज एन आर्टिस्ट, एज अ विजुअल आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटर, एज अ राइटर. I consume a lot of things also, but I am able to create a lot of things. Consumption तो बचपन में की थी, अब तो क्रिएट करते हैं. तो there are a lot of facets to me. तो मैं वो बॉक्स बिल्कुल चाह के भी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज फिर मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा. आई कैन डू एनीथिंग. यार धूप बहुत हो रही है, मेरे को प्यास भी लग रही है. बाकी बातें गाड़ी में करते हैं. आलो गाड़ी में आपके हैं. वेलकम टू माई पाजी वैगन. So, what sort of media do I like consuming the most? Music, films, video games. Why is Indian hip hop growing the fastest on earth? Because मेरे को लगता है कि एक लेवल के ऑपरेशन से हम अभी आजाद हुए हैं 70 साल पहले. ब्लैक कल्चर में हिप हॉप ऑल्सो टुक बर्थ एज अ वॉइस अगेंस्ट ऑपरेशन. इंडिया में अभी वो कल्चर बन रहा है, यूथ अभी अवेयर हो रहा है. हमारी जो पहली जनरेशन थी, हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन थी, वो बड़े हुए थे जस्ट इंडिपेंडेंस होने के बाद. मतलब मैं बात भी करता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त थी इंडिपेंडेंस प्राप्त होने के बाद वो लोग अभी बड़े, हमारे मम्मी पापा लोग जस्ट बड़े हुए थे एंड दे वर एडजस्टिंग टू सॉर्ट ऑफ अ सर्वाइवल मोड कि हाँ ठीक है हमारे को पैसे कमाने सॉर्ट करना है. हमारी जनरेशन फिर उसके बाद जब आई उसने सोचना चालू करा कि हमारे राइट्स के बारे में कि अच्छा व्हाट, हम अवेयर हुए हमारी ट्रॉमास को लेकर, हमने बहुत सारे अपनी ट्रॉमास ब्रेक करी. अब जो हमारी अगली जनरेशन और आएगी वो बहुत वोकल होगी और बहुत ही ज्यादा लिबरेटेड होगी. तो ये हिप हॉप और ज्यादा ग्रो ही करने वाला है एंड ब्लैक कल्चर में वो ये बैटल्स लड़ चुके. तो मैं नहीं बोलूंगा उनसे पीछे हैं, हम उनसे इंस्पायर होके अपनी ऑपरेशन एक्सटर्नल एंड इंट्रिंसिक दोनों की कहानी अब बता रहे. तो और आर्ट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है हमारी कंट्री की ग्रोथ में. एंटरटेनमेंट का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल होने वाला है और मेरा पार्ट ऑफ माई पर्पस ऑल्सो इज दैट ओनली टू एम्पावर इंडियन आर्ट्स सो दैट वी रीच द ग्लोबल स्केल्स. ग्रो अप इन अ नॉन सिख नेबरहुड, ठीक है, मतलब हमारे नेबरिंग में सारे वही थे. तो और जब लड़ाई वगैरह होती है या सुपर इमोशनल बात होती है, मैं सोचता पंजाबी में ही हूँ. आई थिंक पंजाबी बट आई कन्वर्ट्स इन हिंदी बिकॉज आई फील इट मेक्स मी मोर फ्लूइड समवेयर. मतलब मैं अपने आप को बदल नहीं रहा हूँ. मैं पंजाबी, इफ आई गो टू पंजाब आई टॉक टू पीपल इन पंजाबी, इफ आई मीट माई पंजाबी कजन्स आई टॉक टू देम इन पंजाबी. मेरी अपने एक बोली है पंजाबी बोलने का, अपना तरीका अपना लहजा है. मैं पंजाबी से गल करदा पूरी करदा एंड इट्स देयर. बट हिंदी इज समवेयर. मैं दिल्ली से ही हूँ तो यहाँ पे मेरे को हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों में बात करनी पड़ती है. हिंदी में सबसे ज्यादा बात हो जाती है. दैट्स व्हाई आई डू इट. बट व्हाइल अप्रोचिंग सॉन्ग्स, तो जो मेरा बच्चा है अंदर का वो पंजाबी में ही सोचता है. पूरा भरा हुआ है. मेडिसन स्क्वायर गार्डन या O2 है, सॉरी ना, दोनों में से कोई है. पूरा भरा हुआ है और वो ना मेरी दुनिया है, पूरा शो. ठीक है, जो मेरे सारे दिल्ली के वेंडर्स है ना, हम सब उनको लेके आए हुए हैं वहाँ पे. जो एक तरफ छबील का स्टॉल लगा हुआ है, ठीक है, एक तरफ जो मेरा टिक्के वाला है काका भाजी वो आए हुए हैं, टिक्के लगे हुए हैं, एक तरफ भटूरे लगे हुए हैं, ठीक है. और वो कोई बाहर का वेंडर नहीं है. जो मेरे वेंडर है ना, जो मेरे अपने हैं, जो जिनसे मैंने खाया है, ठीक है, आलू टिक्कियाँ वो सारे, वो सब कुछ वहाँ लगा हुआ है, खाने पीने का सारा सामान. आप एक स्टेडियम में आ रहे हो बट वो मेरी दुनिया है. और मेरे को पता है वो बहुत सारे लोग आ रखे हैं जो मेरे फैंस हैं, जो होंगे 1,00,000 2,00,000 3,00,000 जो भी लोग हैं. और सारे हम वर्ड बाय वर्ड, बीच में एक स्पॉटलाइट जल रही है, बैठा हूँ, पियानो है, पियानो बज रहा है और मैं सोच रहा हूँ and I'm crying and everyone is crying with me and it's a visual that I've seen and it's happening right now. मतलब I'm in it. So वो हो रहा है. सोची जावा अभी, to be very honest, अभी जो उसकी पोटेंशियल है of reaching people, वो उसके 1% पे भी नहीं है. It's not even at 1%. What I see and what I know about it as a, मैंने क्रिएट नहीं किया गाना तो सरस्वती माँ ने क्रिएट किया, मैंने नहीं किया, उन्होंने बनाया. आई एम जस्ट, मैं एक मैसेंजर हूँ गाना बनाने के लिए. तो वो गाना जब भी मैं अभी भी परफॉर्म करूँगा आने वाले टाइम में, जब वो गाना और लोगों के पास पहुंचेगा, वो गाना अपना काम कर रहा हूँ. और उस गाने के साथ मेरी एक जर्नी 5 साल की रही है. जब 2018 में जब मैं बहुत सुसाइडल, जब मैं एक बहुत ही खराब डिप्रेशन के फेज से चलता था, तब मैंने अपने आप को बोला था कि नहीं, ये गाने का फर्स्ट आइडिया बना था. एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि उस गाने ने मेरे को एंकर किया टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन. मतलब वो गाना मेरी डॉक्यूमेंटेशन जर्नी है ऑफ कमिंग आउट ऑफ डिप्रेशन. अगर प्लेटफॉर्म पे आने की वजह से आपकी आर्ट में बदलाव हो रहा है, तो आपको एज एन आर्टिस्ट अपने आप को शीशे में देख के पूछना चाहिए कि क्या आप अपनी आर्ट की तरफ ट्रू हैं. बट अगर आप छोटे प्लेटफॉर्म पे हैं या बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, बट अगर आपकी आर्ट सेम है और आपकी अप्रोच आपकी आर्ट की तरफ सेम है,
तो आप एक सच्चे आर्टिस्ट हैं। तो मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस चाहे 10 लोग होंगे सामने, 15 होंगे, चाहे 50 होंगे, चाहे 100 होंगे, चाहे 1000 होंगे, चाहे 10,000 होंगे, चाहे 40,000 होंगे, चाहे 4 करोड़ होंगे, मेरी परफॉर्मेंस नहीं सेम होगी। वो वही रहेगी जो उस मोमेंट पे वो गाना चाह रहे हैं। दोस्तों, ये मेरा चाइल्डहुड होम है, मैं इस घर में पैदा हुआ हूँ और ये मेरा स्टूडियो भी है। What the hell is happening? Come to my place. ये देख लो, ऐसे मैंने अपने पहले कदम लिए थे इधर ही। और मैं तुम्हारे को स्टूडियो दिखाता हूँ, हमने यहीं पे ईपी बनाई थी। लेटिंग गो का एल्बम आर्ट ऑल्सो सिग्निफाइज द सेम थिंग। इट इज मी फ्लोटिंग इन वाटर with a blue whale next to me, and it's a vast open space, a vast open sea, and I'm just floating, and it cuts back to my first moment where I truly let go. It cuts back to 2021 जब मैं गोकर्णा में था, and जो जिस गगन सिफर भाई है मेरे, उन्होंने मेरे को बोला था, जो मेरे साथ सोचियाँ बना रहे थे, उसने मेरे को बोला था कि भाई बुर्रा, तेरी उस टाइम पे मेरी इंटेंशन अलग थी विद म्यूजिक। अब मेरी म्यूजिक के साथ इंटेंशन बहुत चेंज हो चुकी है एज एन आर्टिस्ट। उस टाइम पे गगन ने मेरे को बोला था, भाई तू अपनी ईगो के लिए कर रहा है म्यूजिक, यू वांट टू बी लाइक अ स्टार, यू वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ फेम, मनी, ऑल दीज थिंग्स, इस वजह से तेरे को म्यूजिक का गिफ्ट नहीं मिलेगा, तो तेरे को सरेंडर करना सीखा होगा। तो मैं कहा भाई वो सरेंडर करने का मतलब क्या होता है, लेटिंग गो क्या होती है? भाई मैं दिल्ली का, वेस्ट दिल्ली का लड़का, मुझे साला मोमोज के अलावा कुछ पता नहीं। तो उसने बोला भाई सरेंडरिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी जीवन का कंट्रोल भगवान के हाथ में दे देना। तो एक दिन क्या हुआ, उसने मेरे को बोला भाई किस दिन तो समुद्र में जाएगा ना, तो बस समुद्र को ऐसे प्रे करियो और जाके बोलियो मैं अपने आप को आप पे समर्पित कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। मैं पहली बारी शायद समुद्र में गया था मैं, एंड गोकर्णा का पीरियड है, एंड मैं आई वाज जस्ट वॉकिंग इनटू द सी एंड आई बाउड डाउन इन फ्रंट ऑफ द सी। आई वाज लाइक गॉड ब्लेस। मैं समुद्र के अंदर गया, मैंने अपने को बोला आई सरेंडर, मैंने अपना शरीर छोड़ा, आई एम लेटिंग गो, एंड करते करते बैक फ्लोट करते करते आई वेंट इनटू 15 फीट वाटर एंड आई वाज बैक फ्लोटिंग। और पता नहीं ऑटोमेटिकली व्हाट किक्ड आउट ऑफ मी, मुझे समझ नहीं आया आज तक क्या हुआ मेरे साथ। मैं ऑटोमेटिकली बैक फ्लोट कर रहा था ना, आई वाज स्विमिंग 15-20 फीट के अंदर, मैं स्विम करता रहा फॉर 2 to 3 आवर्स, और सनसेट हो गया, फिर मैं वापस आया फ्लोट बैक करके, मेरे को लहरों ने अपने आप ही वापस भेज दिया। एंड दैट वाज वन ऑफ दोज मोमेंट्स वेयर आई रियलाइज कि अगर आप सही में सब कुछ सरेंडर कर दो जीवन में, भगवान पे या किसी भी चीज़ पे, तो जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो इट्स अ नॉट टू दैट, एंड दिस इज़ द ईयर 9, नंबर 9 न्यूमेरोलॉजी में 2025 इज़ नंबर 9। इट इज़ द एंड ऑफ साइकिल्स। जब साइकिल एंड हो रही होती है कोई, आपकी जीवन में बहुत सारे चैप्टर्स खत्म हो रहे होते हैं, तो आपको लेट गो करना पड़ता है। सो आर्टिस्टिकली आई नो द वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ शेडिंग फेजेस राइट नाउ, तो लेटिंग गो इज़ अ नॉट टू दैट। And while in these 3 songs, I let go of these 3 different aspects of my life. आखिरी म्यूजिक वीडियो इस EP में से, खुली हवा की, इट इज़ द मोस्ट एंथ्रॉलिंग प्रोजेक्ट अभी तक का, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग और सबसे ज़्यादा दर्द और सबसे ज़्यादा मज़ा और सबसे ज़्यादा प्यार भी यही बनाने में फील हुआ है। लेंगे कोई और दिल्ली से चाइल्ड एक्टर हम लेंगे, हम वहाँ पहुँचे रैकी करने, ठीक है। और मैंने और कृति और जो तुषार और पूरी टीम के साथ ना हमारी फेथ इस लेवल की, हमने कहा वहाँ जाके कोई बच्चा मिल जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और एक बच्चे ने ही मुझे ट्रिगर किया था ये वीडियो बनाने के लिए। कलगा में एक बच्चा मेरे साथ जब मैं पहले रहने गया था, उसने मेरे को बोला था कि भैया आप जब आओगे ना मेरे को भी लेना वीडियो में, ठीक है। उसका नाम विराट कोहली रखा हुआ था अपने गाँव में, क्योंकि क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन था विराट कोहली। शॉट आउट विराट कोहली। कलगा में मैंने बहुत मजे किए सारा। अम्मा पहुँचे क्रू के साथ, शूट हमारा लगा लो 2 जून को है, ठीक है। हम 29 को पहुँचे, 30 मई को हम पहुँचे गाँव में। हमने रैकी करी, विराट कोहली ना मिले, विराट कोहली गायब। हम शाम को चाय पीने गए कैफे में रैकी करने के बाद, ठीक है। रैकी करने के बाद हम गए, मैं अगर विराट कोहली नहीं मिल रहा, और जो वहाँ पे जो कैफे में, जो शाउट आउट टू रोमानी हाउस वाली जो पूरी गैंग है, उनका कैफे था वहाँ पे, अब वो बंद हो गया कैफे, तो हमने उनके कैफे में ही शूट किया पूरा। उन्होंने बोला चलो हम तुम्हारे को एक घर लेके जाते हैं, वहाँ चाय पीते हैं आराम से। हम चाय पीने गए, वहाँ पे एक बच्ची बैठी, ठीक है। हमने बोला आप चाय दे दो। मैं कहा आपका नाम क्या है? कहती मेरा नाम तो प्रीति है। मैंने कहा भाई, और उसकी आंखों में चमक और स्टार ऑरा। मैं कहा यही है। मैं कहा हम लड़का नहीं कर रहे, विराट कोहली अब वो क्रिकेट ही खेलता रहे जहाँ भी है, विराट कोहली गायब हो जाए। मैं कहा प्रीति के साथ शूट करेंगे। फिर हमने प्रीति की मम्मा से बात करी, प्रीति की दादी से बात करी, और टर्न्स आउट वो प्रीति, उसकी मम्मा और उसकी दादी तीनों मिलके एक कैफे चलाते हैं वहाँ पे। एंड दे आर 3 इंडिपेंडेंट वुमेन, एंड ऑल दे, बस वो 3 ही हैं और कोई नहीं है उनका। और एंड प्रीति हैड दैट ऑरा,
that felt like कि जो हम एक जो लिबरेशन बच्चे में ढूंढ रहे हैं ना, जो एक बच्चा आके इसको प्यार और हैप्पीनेस और जॉय देके जाएगा, जो इसको खूबसूरती सिखाएगा जीवन की, प्रीति वो एम्बॉडी करके बैठी थी। तो हमने उसकी फैमिली से बात करी, क्या है शूट के लिए आएगी? उन्होंने बोला हाँ। बस हमने प्रीति को जितनी एक्टिंग करने का शौक था हमने इसमें डाला। माई फेवरेट फ्रेम ऑफ दिस एंटायर वीडियो, दिस इज माई फेवरेट फ्रेम। ये दोनों एक हो रहे हैं पहली बारी कि प्रीति ने उसको कहीं ना कहीं सिंपल लाइफ जीनी सिखा दी है, और बुर्रा उसको पहली बार ये कलिम्बा देता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कि ये ले तू जिंदगी में एंजॉय कर सकती है अपने सपनों को भी, क्योंकि प्रीति तो सीधी सादी बोली वाली गांव की है, उसने दुनिया की वो सारी चीज़ें, और बुर्रा वो सब छोड़ के आया है ना। तो यहाँ पे प्रीति, ये वो मोमेंट है जहाँ पे एक हो चुकी है। प्रीति ने उसको थोड़ा सिंपल रहना सिखाया है और बुर्रा उसको सपने देखना सिखाता है। So it's that moment under the moon for their friendship, and it's also a continuation of Chandni कि what moon means to feel, है ना। So एक ये फ्रेम है, एक फ्रेम ये भी है, ये बहुत कि they are surrounded by the beauty of life, they are surrounded by, उन्होंने इतनी सारी बटरफ्लाइज आके, कुदरत, धरती माँ बोलो, पार्वती माँ बोलो, पार्वती वैली में ही शूट हुआ है कलगा में, तो उन्होंने गिफ्ट दिया उनको कि here is a gift of butterflies, so many butterflies coming and congratulating you on a new chapter in your life. This is the frame, this is the legendary frame. हम इस ब्रिज पे शूट कर रहे थे, एंड हमारा डे 2 ऑफ शूट था, ठीक है। हम शूट कर चुके थे, सुबह वाले सीक्वेंस वगैरह कर चुके थे, हम इस ब्रिज पे बैठा हुआ था मैं, एंड वी वर रनिंग अराउंड अ लॉट। तो इस मोमेंट पे आके ना वो लेटिंग गो सीन है कि बुर्रा अपने साथ जो भी बैगेज लाया है इस वीडियो में, कोई को बच्चा लाता है जो जैतून दिनाल में जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है उसको वो देती है, इसके पास एक झुमके होते हैं जो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड के होते हैं। तो ये झुमके फेंकने के लिए ना ये ब्रिज पे बैठा होता है, ही सिटिंग ऑन द ब्रिज टू थ्रो द झुमके, एंड वहाँ पे सीन है कि बच्ची आती है और इसे झुमके लेके चले जाती है कि नहीं मैं पहनती हूँ, इंस्टेड ऑफ लेटिंग गो द चाइल्ड टेक्स इट। तो ही गेट्स वेरी हैप्पी कि चल ठीक है, जो मैं लेट गो करना चाहता था किसी और के काम आ गए। लेने के लिए मैं भाग के आया, उठ के यहाँ थे, मैंने टीम को बोला कि क्लोजअप लगा लो। तो एक क्लोजअप लगाने के लिए मैंने बोला, मैं वापस आके बैठा, पूरा सीक्वेंस लेने के बाद मैं उनके हाथ में मैं देख रहा हूँ, मैं बैठा और सडनली पता नहीं व्हाट हैपेंड, मे बी इट वाज सच अ वल्नरेबल मोमेंट, और द विंड और द एनर्जी क्या थी वहाँ पे, मुझे आज तक समझ नहीं आया क्या हुआ है, आज भी मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाया क्या हुआ। मेरा सडनली आई ब्लैक्ड आउट फॉर अ माइक्रो सेकेंड, ऐसे एकदम मेरा कुछ हुआ, एंड माई बॉडी फेल फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। सो मैं इस ब्रिज से एकदम हेड फर्स्ट आई फेल ऑन टू द रॉक्स, एंड आई वॉज वेयरिंग माई टर्बन, मैंने अपनी पगड़ी बांधी हुई थी, तो पगड़ी पहले यहाँ लगी, सेकेंड इम्पैक्ट नी पे लगा मेरा, और मैं हिल गए सारे, और मैं गिरा और मैं सीधा नीचे जा रहा हूँ इधर से, ठीक है। किस तरह संभले, हल्का सा संभला, यहाँ से आया, किस तरह संभला, अपने आप को रुका, उठा, लेटा, खड़ा हुआ, मैंने सीधा पहले खड़ा हुआ, मैंने अपना देखा, मैंने कहा भाई नी क्या हाल है, तो नी तो बच गई थी थोड़ी सी, ठीक है। मैंने नी पहले पूरी मोड़ी, ठीक है, पूरा स्पॉट मारे, एक दो जंप मारी, इमीडिएटली सडेला तो कुछ टूटा नहीं है, ठीक है। और सामने मेरा क्रू खड़ा है, उनको लग रहा मर गया, ठीक है, उनकी शक्लें ऐसी थी कि मर गए, तो खत्म है ये बंदा, ये खड़ा कैसे है, ठीक है। मैं खड़ा हुआ, मैं भागा, मैं सीधा वापस जाके ब्रिज पे बैठ गया मैं कहा चलो शॉट लेते हैं ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो शॉट पूरा करते हैं, और वो डरे बेचारे, उनकी फट गई है मेरी आंखों से, मैं जो मेरी आंखों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सबकी फट गई है कि ये हुआ क्या है, ये वैसे अभी क्या हुआ है, ये साला गिर गया और ये बैठा है यहाँ पे। तो मेरे पास झुमके, मैंने कहा रोल कर, सबने झप्पू झप्पी में सबने ना कैमो कैमी में रोल कर दिया। मैं झुमके निकालने लगा हाथ से कि फेंकूंगा अभी सीन के अंदर, की फेंकने वाला एक्टिंग करनी है, मैंने झुमके देखा वो नीचे जा चुके थे। उसी मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ लेटिंग गो हुई है, यहाँ पे कुछ हुआ है जो मैं अभी तक डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एंड उसके बाद इट वॉज अ वेरी टफ शूट mentally for me and the whole team, because of God, and I think a lot of blessings, a lot of higher forces, भगवान की कोई हाथ था। मेरी टीम थी, बहुत अच्छी टीम थी जिन्होंने बहुत अच्छी चीज़ों को समझाया, एंड इतना ज़्यादा एनर्जी। तो बस हमने क्या करा फिर उसके बाद, हमने कहा कि चल अपना लास्ट डे का शॉट लेते हैं। लास्ट लिया लेते हमने उस दिन हमारे को मेडिटेशन वाला शॉट भी मिल गया, पूरा सीक्वेंस। तो हमारा कॉन्फिडेंस आ गया कि कुछ तो फोर्स है। और वो बहुत टफ दिन था मेरे करियर का अभी तक का, बिकॉज आई एम हैविंग, और मुझे पता था ACL इंजरी है, दिस इज एन ACL। मुझे पता था ग्रेड 3 नहीं है, पर मुझे ग्रेड 1 और 2 के बीच का डाउट था कि ACL इंजरी इज देयर, बिकॉज माई नी वॉज नॉट राइट। सूझ तो गया ही था, बट ज़्यादा नहीं सूझा था, बट इतना तो सूझ ही गया था।
I was like, this is an ACL injury, and I was telling the team also कि this might affect my career if I don't take care of this. Do I go forward with this? And but circumstantially and situation वैसी बन गई थी कि we could not stop and we don't stop. अब वो बन गया, अब वो वीडियो बननी है तो बन के ही रहेगी, अब वो चाहे अब जो हो गया है. बट और मेरा एक वो बहुत कोट है हमारा ड्रामेटिक सोसाइटी के टाइम से हम यूज़ करते हैं कि व्हाट्सएवर may happen, whosoever may die, the show must go on. तो रुकना नहीं है. So the show kept on going on. The final day करते करते हमें मज़ा इतना आया, we were smiling so much कि हाँ it's happening. And then we shot the ending scene. Sunset हुआ, उसके बाद हमने पूरे फूल उड़ाए ऐसे. वो BTS में अब देखना बड़ा सही लगेगा आपको. फूल उड़ाए हमने, बड़े खुश थे हम, हंसते हंसते रात को पार्टी करके सो गए. सुबह उठे इतनी अच्छी एनर्जी कि आज घर जाना है. हमने उस एक्साइटमेंट में बस वाले ट्रक वाले शॉट्स निकाल लिए, सारे मार्केट वाले शॉट्स भी निकाल लिए. एंड वी लिटरली वर कमिंग बैक विद द होल वीडियो इन आवर हैंड्स. एंड कमिंग बैक आई वाज फीलिंग, मैं इतना ग्रेटफुल था टू गॉड कि मैं जिंदा बच गया. ये वीडियो पूरी शूट हो गई और कितने अच्छे लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ. गॉड ब्लेस देम. तो इसी तरीके से आई थिंक दैट वाज अ टेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स. आई थिंक कि हाउ बैड डू यू वांट दिस, है ना, कि आप कितने अच्छे से इसको करना चाहते हैं. कि वी विल क्रिएट ऑल दीज सिचुएशंस फॉर यू, विल यू शो रेजिलियंस. एंड आई थिंक दैट्स अबाउट आर्ट. कि आर्ट डिमांड्स अ सैक्रिफाइस, आर्ट डिमांड्स ट्रुथ आउट ऑफ यू. आर्ट आपसे ताकत मांगती है. आर्ट कहती है कि आप अपना सब डाल दो. और मैं एज एन आर्टिस्ट वही हूँ. मेरे को आसपास के कुछ लोग मेरे को उसके लिए बोलते भी है कि यू पुट टू मच ऑफ योरसेल्फ इन योर आर्ट. मैं कहा मैं अपने अलावा और किसको डालूँ आर्ट में? मैं खुद को ही डालूंगा ना. परवाना खुद को ही डालता है ना आग में जलने के लिए. तो मैं अगर खुद ही भस्म होऊंगा ना आग में अपनी आर्ट की, तो मैं खुद ही जलूंगा. तो दैट इज माई थॉट विद दिस कि जलना है तो आर्ट बनाते पूरा जल जाओ, फिर आप बन के नए निकलोगे. तो अब ये हो गया, लेटिंग गो हो गई है. मैंने अपने आप को पूरा डाल दिया है, मैं जल चुका हूँ, मैं नया बन रहा हूँ. अब इसके आगे एक बुर्रा की नई पर्सनालिटी और एक नया रूप मेरा निकल के आएगा. एंड आर्टिस्ट शेप शिफ्टर्स ही होते हैं हम लोग, है ना. तो अब नई पर्सनालिटी, नए गाने, सब कुछ नया निकल के आएगा. एंड यही है मेरी जीवन. तो यही है, जीवन जितना भी जाए कोई नहीं, मैं तो अपने आप को पूरा डालूंगा अपनी कला में. कोई डर तो है नहीं मेरे को उस चीज़ से, क्योंकि आता ही यही है. उस टाइम पे भी यही था. अगर गिर के मर जाता कोई दुख नहीं था कि कला करते करते मरे, कोई दिक्कत नहीं. जो करने आए हैं जीवन में वही करते हुए जा रहे हैं, और कुछ करते हुए नहीं जाएंगे. तो आई एम फुली कंटेंट एंड हैप्पी विद व्हाटएवर इज हैपनिंग इन माय लाइफ, बिकॉज आई नो आई एम परसुइंग माय कॉलिंग. मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी से कर रहा हूँ, और जितना मुझे आता है और जितनी अच्छी इंटेंशन से मैं कर सकता हूँ. गलतियाँ करता हूँ उनकी माफ़ी मांग लेता हूँ, अच्छा करता हूँ उसकी वाहवाही ले लेता हूँ. अटैच मैं दोनों चीज़ों से नहीं, है ना. सो एंड आई थिंक दैट्स वेयर आई लेट गो. And that's where the whole project also comes in. I have let go, and now universe will guide me.